हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियोज में हमने थ्योरम्स का और इसकी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन किया था। थ्योरम्स के बारे में इम्प्रूवमेंट जो थे उनको आपको बताया था। अब इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चंस को करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट ABC एंड DEF टू triangles and their areas be respectively 64 centimeter square and 121 centimeter square. If EF equal to 15.4 centimeter, find BC. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, ट्राइंगल ABC similar triangle DEF, ये आपका दिया हुआ है। एरिया ABC इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया DEF is equal to 121 centimeter square. If EF is 15.4 centimeter, EF is equal to 15.4 centimeter. Find BC. To find BC, हमें इसमें BC को फाइंड करना है। हमें यहाँ पर ट्राइंगल ABC सिमिलर दे रखा है DEF के। एरिया ABC 64 सेंटीमीटर, एरिया DEF इक्वल टू 121 सेंटीमीटर एंड EF इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर। BC को हमें फाइंड करना है। तो areas of two similar triangles are in the ratio of the squares of the corresponding sides. Then area ABC upon area DEF is equal to, अब यहां पर EF दे रखा है तो यहां पर इसके करस्पॉन्डिंग साइड BC हो जाएगी। BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। एरिया ABC 64 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 121 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। 64 is 8 square and 121 11 square is equal to BC square upon EF square. Then यहाँ इसमें इस लेफ्ट हैंड साइड में भी दोनों में स्क्वायर है और इधर भी स्क्वायर है। देन BC अपॉन EF इज इक्वल टू 8 अपॉन 11। BC अपॉन EF जो है वो 8 अपॉन 11 आ जाएगा। अब यहां पर हम EF की वैल्यू को पुट कर देंगे। BC अपॉन 15.4 इज इक्वल टू 8 अपॉन 11। क्रॉस मल्टीप्लाई, BC इंटू 11 इज इक्वल टू 8 इंटू 15.4। BC is equal to 8 into 15.4 upon 11। 11 से इसे कैंसिल कर देंगे। 11 बन जाए 11, 11 4 the 44। Then BC is equal to 14 8 the 112, then 11.2 centimeter।
ये आपकी BC की वैल्यू 11.2 सेंटीमीटर आ जाएगी। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2, diagonal of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at point O. There is given a trapezium A, B, C, D, in which AB parallel to DC, AB DC के पैरेलल आपका दिया हुआ है, एंड AB is equal to 2CD, AB जो है वो 2CD के इक्वल है। Find the ratio of the areas of triangle AOB and COD. इसके डायगोनल्स AC और BD O पर आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमें यहाँ पर एरिया आपका AOB और COD के एरियाज का रेशियो बताना है। Find the ratio of the areas AOB and COD. So, in triangle AOB and triangle COD, ये आपके दो ट्राइंगल्स हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स में आपको पहले सिमिलरिटी प्रूव करेंगे। इसमें हम एंगल AOB is equal to एंगल COD। AOB COD के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये, एंड एंगल OAB is equal to एंगल OCD। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि आप यहां पर AB पैरेलल है DC, AB जो है वो DC के पैरेलल है, इसलिए ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है बाई AA क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ट्राइंगल AOB सिमिलर ट्राइंगल COD। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो इनका एरियाज का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। तो एरिया AOB अपॉन एरिया COD इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, AB और DC आपकी ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो इनके एरिया का रेशियो जो होगा वो इन साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर आ जाएगा। देन एरिया AOB अपॉन एरिया COD इक्वल टू AB is equal to 2CD, then 2CD whole of square upon CD square, area AOB upon area COD is equal to 4CD square upon
CD square cancel out. Then area AOB upon area COD is equal to 4 upon 1. Then area AOB ratio area COD is equal to 4:1. एरिया AOB और एरिया COD का रेशियो जो होगा वो 4:1 होगा. In question number 3, in the given figure, ABC and DBC are two triangles on the same base BC. A, B, C and DBC are two triangles. On the same base BC, if AD intersect BC at O, AD intersect BC at O, ये आपका AD जो है BC को O पर इंटरसेक्ट कर रहा है. Show that area ABC, area ABC upon area DBC is equal to AO अपॉन DO. ये हमारा एरिया इन दोनों का जो है वो AO अपॉन DO के रेशियो के बराबर होगा, ये प्रूव करना है. कंस्ट्रक्शन, इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा. कंस्ट्रक्शन. अब यहाँ पर जो एरिया ABC और DBC, इसके लिए हमें एल्टीट्यूड की जरूरत पड़ेगी और एल्टीट्यूड इसमें नहीं दिया है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ड्रॉ AM एंड DN. AM perpendicular to BC and DN perpendicular to BC. ये हमारे दो एल्टीट्यूड हमने ड्रॉ कर दिए. अब यहां पर हमारा जो एरिया ABC और DBC का एरिया ABC इज इक्वल टू 1/2 BC बेस है, BC इंटू AM एरिया DBC इज इक्वल टू 1/2 इंटू BC इंटू DN. अब यहां पर इनका रेशियो दे रखा है, तो हम यहां पर रेशियो ले लेंगे. एरिया ABC अपॉन एरिया DBC इज इक्वल टू 1/2 इंटू BC इंटू AM अपॉन 1/2 इंटू BC इंटू DN. अब यहां पर 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, BC से BC कैंसिल आउट. अब यहां पर हमारा AM अपॉन DM. एरिया ABC अपॉन एरिया
DBC is equal to AM upon DN। इसमें अब यहां पर जो इनका एरियाज का रेशियो आ गया वो AM और DM के रेशियो के बराबर, AM और DN के रेशियो के बराबर आ रहा है, लेकिन यहां पर जो दिया है AO और DO, तो हम यहां पर ये दोनों ट्राइंगल जो दिए हुए हैं, एक ट्राइंगल AMO इन ट्राइंगल AMO एंड ट्राइंगल DNO, ये दोनों ट्राइंगल जो आपके दे रखे हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम लेके करेंगे। एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल DNO 90 डिग्री ईच। ये दोनों 90 डिग्री के हैं, इसलिए इसको हम इक्वल हो गए। दूसरा एंगल AOM, एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल DOM। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, बाय AA क्राइटेरिया ऑफ similarity triangle AMO similar triangle DNO। जब ये आपके ट्राइंगल AMO सिमिलर DNO हो गया, तब आपका क्या होगा, रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, देन AM अपॉन DN is equal to OA या AO अपॉन DO। AM अपॉन DN की जगह पर अब इसमें से यहां पर जो आया है, इसको हम यहां पर लिख सकते हैं, देन एरिया ABC अपॉन एरिया DBC is equal to AO अपॉन DO। ये AM अपॉन DM की जगह पर हम इसमें AO अपॉन DO लिख सकते हैं। ये आपका प्रूव, हैंस प्रूव्ड। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। If the areas of two similar triangles are equal, यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 में दो सिमिलर ट्राइंगल्स दे रखे हैं जिनका एरिया इक्वल है। Question number 4, there is given triangle ABC, triangle PQR, ABC, PQR. If the areas of two similar triangles are equal, triangle ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, इसमें ABC जो है वो PQR के सिमिलर दे रखा है और इनका एरिया भी इक्वल दे रखा है। एरिया, अब इनका रेशियो एरिया ABC अपॉन एरिया PQR, ये आपका यहाँ पर 1 दे रखा है। तो 1 एरिया ABC अब आपका यहाँ पर जो दिया हुआ है, ये दोनों का एरिया इक्वल है, तो ये आपका इसकी इक्वल टू 1 आ जाएगा। देन एरिया ABC अपॉन एरिया PQR इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर
अपॉन क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। ये आपका जब दो ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स का एरिया जो होता है उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। अब यहाँ पर जो ये दिया हुआ है इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो वो एक किसके इक्वल आ रहा है 1 के। देन AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हम AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर को पहले हम 1 कर लेते हैं। AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देन AB स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर देन AB इज इक्वल टू PQ। जब AB स्क्वायर PQ स्क्वायर के इक्वल है तो AB जो है वो PQ के इक्वल हो जाएगी। ऐसे ही आपका BC जो है वो QR के इक्वल आ जाएगी। AC PR के इक्वल आ जाएगी। नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR AB is equal to PQ, BC is equal to QR and AC is equal to PR। ये सब हमने अभी यहां पर प्रूव किए हैं बाय प्रूफ। तो यहां पर कौन सा ये एस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल PQR। यही हमें इसमें प्रूव करना था कि दोनों ट्राइंगल्स आपके कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। सिमिलर ट्राइंगल्स जो आपके जिनके एरियाज इक्वल हैं वो आपके कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे। ये आपका प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो ये आपकी 4 क्वेश्चंस मैंने इस एक्सरसाइज 6.4 के इस वीडियो में बताए हैं। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इनको आप ट्राई करिएगा, बार बार करिएगा, ये आपको आसानी से समझ में आ जाए। थैंक यू।